नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। डिंडौरी के गाड़ासराय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई तस्वीरों के बाद अब डॉक्टर्स लीपापोती में जुटे हुए हैं। अस्पताल के ही एक डॉक्टर का कहना है कि महिला ने सबूत जुटाने के लिए खुद ही अपने पति का खून साफ किया था और ब्लड के सैंपल अपने साथ ले गई। हमारे सहयोगी विनय तिवारी ने डॉक्टर से बातचीत की है, साथ ही अस्पताल का जायजा लिया है। देखिए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के दावों की दम तोड़ती तस्वीरें हैं। ये एक बदनसीब और गरीब महिला की मजबूरी की तस्वीरें हैं। ये अस्पताल के कर्मचारियों की अमानवीयता की तस्वीरें हैं। अस्पताल में रुई से बेड साफ करती ये वो महिला है जिसने कुछ देर पहले ही अपना सुहाग खो दिया। अपने पति के प्राण यमराज से खींच लाने की जंग में महिला हार गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी कम खौफनाक नहीं था। पति लहूलुहान जिस बेड पर लेटा था उसकी उसी बेड पर मौत हो गई और फिर उसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने 5 महीने की गर्भवती महिला से ही उस बेड की सफाई कराई जिस पर उसके सुहाग का खून लगा था। एनडीटीवी के पास दोनों तस्वीरें हैं। पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। एक शख्स खून से लथपथ अस्पताल के बेड पर पड़ा है। उसकी गर्भवती पत्नी उसकी जान बचाने के लिए उसे किसी तरह डिंडौरी के गाड़ासराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले तो आई, पर डॉक्टर उसकी जान बचा नहीं सके। उस महिला के सामने ही उसकी खुशियों ने दम तोड़ दिया। लेकिन अब जरा ये तस्वीरें देखिए। अस्पताल के कर्मचारियों ने बेचारी महिला को मजबूर कर दिया कि वो अस्पताल के बेड से अपने मृत पति का खून साफ करे। बेचारी गरीब थी, सो क्या करती, न नियम जानती है और न कानून। नतीजा दहाड़ मारकर रोती रही और बेड साफ करती रही। मामला डिंडौरी का है, जहां जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला के पक्ष के 4 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। पति का एक भाई भी तभी चला गया और फिर अस्पताल में पति ने भी दम तोड़ दिया। अब पति का एक और भाई है, उसी अस्पताल में इलाज जारी है। हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन साथ में प्रार्थना कीजिए कि सिस्टम को सद्बुद्धि मिले, जिम्मेदार अधिकारियों को सद्बुद्धि मिले, सहानुभूति की कुछ शिक्षा मिले, ताकि फिर किसी गरीब के साथ ऐसी हैवानियत ना हो सके। एनडीटीवी के लिए डिंडौरी से विनय तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले के गाड़ासराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला के द्वारा खून से सड़ने बेड को अस्पताल के अंदर साफ कराए जाने का मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गाड़ासराय स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर चंद्रशेखर टेकाम जी। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक वीडियो आया है सामने जिसमें मृतक की पत्नी बेड को साफ कर दी है। असल में मामला कल शाम का है, 31 अक्टूबर का। एक खूनी संघर्ष हुआ है 2 पक्षों में। 2 लोगों को यहाँ लाया गया था अस्पताल में। शाम को करीब 7:30 पौने 8 बजे की बात है। एक तो उसमें मतलब ब्रॉड डेड लाया गया था और एक गंभीर रूप से घायल था। तो ब्रॉड डेड तो पोस्टमार्टम के लिए फिर उसको मतलब रेफर कर दिया गया था और जो गंभीर रूप से घायल था उसको प्राइमरी इलाज करके उसको जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया था। अब ये जो वीडियो में महिला दिख रही है वो असल में जो मृतक लाया गया था यहाँ पे उसकी पत्नी होना मतलब बताया गया है। वीडियो में जो चीज़ दिखाई जा रही है तो इसमें महिला का पक्ष जो है उनका ये कहना था, चूँकि पुराना मामला था ये ज़मीन जायदाद का, कोर्ट में भी केस चल रहा है, थाने वगैरह में सारी चीज़ें, तो उनका ये कहना था कि ये ब्लड का जो सैंपल है कि इतनी ब्लीडिंग हुई है और मतलब इतना मतलब खतरनाक तरीके से मारा गया है, हमको सारी चीज़ें की गई हैं, तो ये हमारे एविडेंस के रूप में थाने में काम आएगी अगर कल को कोई तहकीकात होती है तो। सर, ये मतलब मृतक की पत्नी से उस बेड को साफ कराना सही है क्या? अमानवीयता नहीं लगती? नहीं, साफ नहीं कराना है। वो उस महिला का कहना था कि ये जो ब्लड के 2-3 क्लॉट हैं इसको मैं अपने कपड़े में कलेक्ट कर लेती हूँ और कल को कोई एविडेंस की बात आएगी जांच के दौरान में तो मैं इसको थाने में मतलब शो कर पाऊंगी कि इतना ब्लीडिंग हुई थी। तो तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि वो महिला सब पूरा साफ कराया जा रहा है, पूरा बेड साफ करते हुए वीडियो तस्वीरें हमारे पास में। साफ
महिला कर रही है, लेकिन उनका अपना नैरेटिव ये है कि मुझे ये अपना पक्ष थाने के सामने जब जांच होगी तो ये रखना है कि इतना ब्लीडिंग हुई है, इतना मेरे पति को मारा गया है, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। अदरवाइज ऐसा कोई सफाई के लिए किसी भी स्टाफ ने उनको मतलब फोर्स नहीं किया है। जी धन्यवाद। मतलब ये इसको कैसे देखते हैं आप, ये सही है गलत है क्या है? नहीं, स्टाफ के द्वारा या फिर महिला के द्वारा अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं दर्ज की गई है। और मैं तो कल शाम से इस पूरी घटना के साथ में जुड़ा हुआ हूँ आज पोस्टमार्टम तक, लेकिन उस महिला के द्वारा या उस महिला के परिवार के द्वारा ऐसी कोई भी शिकायत मुझ तक नहीं आई। तो ये थे डॉक्टर चंद्रशेखर टेकाम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो महिला जो है वो अपनी स्वेच्छा से उस बेड की सफाई कर रही थी। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी अपनी दलीलें हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है यह बात देखने वाली होगी। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी जिले के उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ासरी में जहां अमानवीयता की सारे हदें पार की गई थी। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ासरी है। और अब हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि कल किस तरह से वो महिला खून से सने बेड को वहां पर साफ कर रही थी। डिंडोरी जिले के गाड़ासरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लालपुर में कल जमीनी विवाद को लेकर जो है 3 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। और आप ये देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वही बेड है जहाँ रात को खून से लथपथ हालत में यहाँ पर लिटाया गया था और डॉक्टरों के द्वारा यहाँ उसका उपचार किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। और मौत के ठीक बाद जो है बॉडी को कहीं शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद ये जो बेड है, बेड को उसी मृतक की पत्नी जो यहाँ मौजूद थी, रोशनी नाम उसका बताया जा रहा है, उसी महिला से इस बेड को साफ कराया गया था। कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन और जो स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने मानवता की यहाँ पे सारी हदें जो है मानवीयता की पार की थी। अब जब पूरे मामले में हमने अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर से बात की है तो उनका एक अलग दलील है, उनका अलग कहना है। अब देखना यह है कि इस खबर दिखाए जाने के बाद इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। तो इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर पर निगरानी बने हुए हैं वो विजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय तिवारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, साथ ही रुदेश परस्ते जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के। लेकिन पहले केस का डेवलपमेंट जानने की कोशिश करते हैं सहयोगी विजय तिवारी से। विजय तिवारी, क्योंकि आप सुबह से ही इस खबर पर फॉलोअप ले रहे हैं, हमने खबर दिखाई, उसके बाद से काफी मशक्कत के बाद आप ग्राउंड पर पहुंचे, अस्पताल के कर्मचारी से आपने बयान भी लिया, उनसे पूछा, जानने की कोशिश की कि आखिर क्या मजबूरी थी कि महिला को खुद उनके पति के मौत के बाद, डेथ होने के बाद बेड साफ करवाना पड़ा। और अब कलेक्टर ने संज्ञान लिया है, तो क्या कार्रवाई अब आगे इस पूरे मामले में? विजय तिवारी, आवाज मिल रही है आपको? दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रुदेश परस्ते जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आज के दिन की ये सबसे मार्मिक तस्वीर है। एक महिला जो 5 महीने की गर्भवती है और उनके साथ उनके 3 साल का बच्चा भी है। जमीनी विवाद में उनके परिवार का, उनके पति का किसी के साथ झगड़ा होता है। खून से लथपथ गंभीर अवस्था में ये महिला अपने पति को लेकर अस्पताल आती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आती है, उपचार के लिए लेकर आती है। स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उपचार के दौरान ही महिला के पति का जो है वो दम तोड़ देते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इस सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी के जो स्टाफ है वो इसी महिला से, जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, उस महिला से यहाँ पे वो स्ट्रेचर साफ करवा रही हैं। जाहिर सी बात है, खून से लथपथ महिला का पति पहुंचा था,
तो खून के दाग धब्बे लगे हुए होंगे और उसी को साफ करने के लिए देखिए साथ में एक महिला भी खड़ी है, वो बाकायदा इंस्ट्रक्ट कर रही है कि इस तरीके से साफ करना है। और जब हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों से, डॉक्टर्स से बातचीत करने की कोशिश की तो काफी समय तक तो वो बातचीत करने से इनकार करते रहे, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर थे, विजय तिवारी, उन्होंने अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी से बातचीत की। उन्होंने देखिए जो दलील दी है वो किसी के भी गले नहीं उतर रही है, क्योंकि देखिए इस महिला का आप बॉडी लैंग्वेज देख के अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी का ये कहना है, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी का कहना है कि महिला जो है एविडेंस के लिए, सबूत जुटाने के लिए उन्होंने ये खुद स्ट्रेचर से खून के धब्बे साफ किए हैं, लेकिन इनकी आप बॉडी लैंग्वेज से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला जो है मजबूरी में कर रही है।